Hello students, how are you? I hope you all enjoy very good health at your homes. So you all are welcome in the class. This is class 6 and subject is geography. So student, today we will start the chapter from geography. See the cover page. This cover page will give an idea that which chapter we are going to start. See the picture, different pictures of different types of maps. So our topic is maps. So students, let's start the chapter number 4 from geography, maps. So students, let's start today's chapter. See the first page from your NCERT book. In maps, we will deal what's the meaning of map. Students, you must remember in the previous chapters we had read about the globe. You must remember what is globe. Actually globe is a model of earth. ये अर्थ को प्रेजेंट करता है, अर्थ का रेप्लिका है, मतलब एक उसकी रियल इमेज डिपिक्ट करने वाला उसका मॉडल है. तो ग्लोब हो गया अर्थ का मॉडल. और मैप क्या हो गया स्टूडेंट, जितनी चीज़ें हम ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं. ओके, तो मैप के ऊपर भी हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं. मैप क्या है एक्चुअली, सीधा कर्सर हियर. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन or a drawing of earth's surface or a part of it drawn on flat surface. For example, अगर हमने किसी चीज़ का, किसी कंट्री का कुछ हिस्सा दिखाना है तो उसका क्या बनाएंगे, एक मैप बना सकते हैं. मतलब मैप क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन होगी अर्थ के सरफेस की. और इसके ऊपर स्टूडेंट्स हम क्या यूज़ करते हैं, एक स्केल यूज़ करते हैं. सो मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस. इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस बिल्कुल सीधे प्लेन सरफेस के ऊपर बनाया जाता है और इस सरफेस को एक स्केल की हेल्प से बनाते हैं. स्केल का मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई लार्ज एरिया शो करना है, ठीक है, तो उस लार्ज एरिया को हम बहुत स्मॉल स्केल पे शो करेंगे, छोटे स्केल पे. अगर कोई छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, उसको हमने शो करना है किसी बड़े स्केल के ऊपर, तो हम उसके लिए स्केल डिफरेंट यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने एटलस पे एक रूम का मैप दिखाना है, ठीक है, तो उस रूम का जो एरिया, उसका डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेड्थ है, उसके अकॉर्डिंग, उसके स्केल के अकॉर्डिंग हम एक छोटा स्केल ले लेंगे और उसको हम शो करेंगे एज अ मैप. सो मैप प्रोवाइड्स अस मोर इन्फॉर्मेशन. ग्लोब के ऊपर हम इतनी चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर सकते, सिर्फ कंट्रीज है उसके ऊपर शो कर देते हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, या फिर उसके ऊपर हम ओशंस हैं, 3D जो ग्लोब्स हैं उनके ऊपर हम माउंटेन्स भी डिपिक्ट कर सकते हैं. लेकिन मैप के ऊपर वी आर हैविंग मोर ऑप्शन टू present the information. So we can say maps are more important than the globes. Now students, see the different types of maps. Students, see the cursor very carefully. This is your NCERT book and I am going to teach you from the same book. Okay, so listen the topic very carefully and watch it very carefully. Okay, because I suggest you to read it by yourself also. So see the cursor. Now we are going to read about the types, different types of the maps. We are having major types. First is physical maps, जो किसी चीज़ का फिजिक शो करते हैं, रिलीफ शो करते हैं. जैसे किसी मैप के ऊपर हम उसके रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, ओशन, डेजर्ट, ये सारी चीज़ें शो करते हैं. तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल मैप. सेकेंड है हमारा पॉलिटिकल मैप. Political map means the map which shows the different cities, towns, villages, okay, or different countries, different states, capital cities. So that is known as the political map. So next is the thematic map. Thematic map, it gives us specific information. खास तरह की information हमें देते हैं. जैसे किसी रोडवेज को दिखाना है, रोड्स दिखानी है, या फिर हमने किसी जगह को दूसरी जगह से साथ लिंक करना है, तो ये हमारे थीमेटिक मैप के अंदर आ जाता है. थीमेटिक मैप हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं. इसमें हम रेनफॉल भी शो कर देते हैं या किसी एरिया का क्लाइमेट शो कर देते हैं कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी है, सर्दी है. सो ये हमारे क्या होगी, हमारे थीमेटिक मैप. इसके अलावा थीमेटिक मैप्स के ऊपर स्टूडेंट्स वी कैन शो द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. सो these are the specific features, having the specific features. So thematic maps are very suitable. इनके ऊपर टाइटल भी उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही होता है. सो अभी तक हमने कितने मैप पढ़े हैं, पॉलिटिकल मैप है, दूसरा फिजिकल मैप किया और हमने थीमेटिक मैप किया.
अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हर मैप के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स मतलब कंपोनेंट्स हैं। हर मैप को ड्रॉ करने के लिए हमें डिफरेंट पार्ट्स कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। नाउ सी विच कंपोनेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जो सबसे जरूरी पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसके ऊपर हम शो करते हैं डिस्टेंस, एक जगह का दूसरी जगह से कितना डिस्टेंस है। दूसरा हम शो करते हैं उसकी डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, ईस्ट में या साउथ में या वेस्ट में है। फिर उसके ऊपर हम सिंबल शो करते हैं कि जो भी चीज़ हम उसके ऊपर दिखा रहे हैं उसको एक सिंबल से डिपिक्ट करते हैं। सो लेट्स हैव द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग, ये हमें पता है मैप क्या है, एक सिंपल ड्राइंग है किसी भी चीज़ की, किसी एरिया की, किसी घर की, किसी प्लॉट की, एक सिंपल फ्लैट शीट के ऊपर एक ड्राइंग है। ओके, तो ये मैप्स के ऊपर हम जो स्केल को रिड्यूस करके दिखाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, सपोज हमने एक घर का मैप शो करना है तो पूरे घर जितनी लेंथ ब्रेंथ लेंगे उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करके उसके स्केल के अकॉर्डिंग रिड्यूस करके उसको दिखाएंगे। तो जितनी रिडक्शन हम करते हैं, ओके, इसको हम बहुत ध्यान से देखते हैं कि जो रियल डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही इसका डिस्टेंस मेंटेन है। So it can only be possible when small distance on a paper represent a large distance on the ground। मतलब अगर स्मॉल पेपर के ऊपर हम 2 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, इट मीन्स हो सकता है और रियल ग्राउंड के ऊपर उसका 2 मीटर या 2 किलोमीटर भी हो सकता है। सो देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर द पर्पस। इस पर्पस के लिए हम डिस्टेंस शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, स्केल। सो स्टूडेंट्स, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्केल। सो आंसर इज scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map। this is your 1 mark question। जो हमारा मैप के ऊपर डिस्टेंस शो किया है और जो हमने एक्चुअल में जो हमारा ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस है, दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो गया, हमारा स्केल हो गया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है, अगर हमारा स्कूल का डिस्टेंस और हमारे घर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो इसको हमने मैप पे शो करना है, तो इस डिस्टेंस को हम 2 सेंटीमीटर से भी शो कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर से भी शो कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, दोनों का रेशियो। सो दिस इज द स्केल। अब हमने देखना है स्केल टू मैप, जो भी हमने स्केल का रेशियो यूज़ किया उसको बोलते हैं स्केल टू मैप। ये हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है अपने घर की और स्कूल के डिस्टेंस की। अगर हम पेपर पे बनाएंगे तो वो क्या शो करेंगे, स्मॉल स्केल से शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप ओके शोज 5 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। अगर मैप पे हमने 5 सेंटीमीटर शो किया तो एक्चुअली ग्राउंड पे वो 500 किलोमीटर है। तो इसको क्या, इतने डिफरेंस, इतने रेशियो को क्या बोलते हैं हम, स्मॉल स्केल मैप। अब देखते हैं लार्ज स्केल मैप। मान लो कोई चीज़ बहुत छोटी सी है लेकिन उसको हमने पेपर पे बड़ा करके प्रेजेंट करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्केल ऑन द मैप, हमने उसको 500 मीटर पे शो करके दिखा दिया ओनली ऑन द ग्राउंड, तो ये लार्ज स्केल मैप हो गया इसका बिल्कुल जैसे हमारे। नाउ सी दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स। स्टूडेंट्स, आई सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो केयरफुली एंड वॉच इट टिल द एंड। ओके, तो ये सारे जो सिंबल्स हैं, यू ऑल नीड टू ड्रॉ दीज सिंबल्स ऑन द नोटबुक। इसको अपने नोटबुक पे ड्रॉ करने हैं। इट विल बी देयर इन योर मेमोरी। ओके, वंस यू विल ड्रॉ इट, इट विल बी स्टोर इन योर मेमोरी। तो अगर अपनी रेलवे लाइन शो करनी है, रेलवे लाइन बहुत तरह की होती है, एक तो ब्रॉड गेज होती है, मीटर गेज होती है, रेलवे स्टेशन है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे। ये देखो हमारी ब्रॉड गेज, अगर मैप के ऊपर ये बना हुआ ब्रॉड गेज है, ये हमारी मीटर गेज है, और ये साथ में क्या है हमारा, अगर रेड कलर से ऐसे बना हुआ है इट मीन्स वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, RS लिखा हुआ है। उसके बाद रोड्स है, 2 तरह की रोड्स है, मेटल मतलब जो पक्की रोड है, अनमेटल जो कच्ची रोड है। ये डबल लाइन है, मेटल रोड को डिपिक्ट करती है, डॉटर डबल लाइन है, ये अनमेटल को डिपिक्ट करती है। सो बाउंड्री, किसी भी एरिया की बाउंड्री एक इंटरनेशनल कंट्री को कंट्री से अलग करती है, जस्ट स्टेट को जस्ट डिस्ट्रिक्ट को अलग करती है, वो हमारी ये होगी, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, सी द कर्सर, एंड दिस वन इज द state boundary, and this one light color dash, these are the district boundaries. Then this is the symbol of river, the dot, black dot, this is the symbol of well, this is the symbol of tank, water tank, and this is the symbol of canal, and this one is the symbol of bridge. Okay, the next 4 symbols, these are very common students, you must know about this. This is temple, symbol of temple, church, mosque, and this is the Kshatri. Okay, so these are the different symbols. Now
डिफरेंट बिल्डिंग्स अगर हम देखें, पोस्ट ऑफिस है, जैसे गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है। ओके, तो हम इसको शो करते हैं पोस्ट ऑफिस को पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ पीटीओ, पुलिस स्टेशन को हम शो करेंगे पीएस, और आरएस, यू मस्ट रिमेंबर आरएस क्या था, आरएस इज डिपिक्टिंग द रेलवे स्टेशन। तो अगर हमने सेटलमेंट को शो करना है, ऐसे रेड कलर में शो करेंगे कि यहाँ सेटलमेंट है, पीपल आर रिजाइडिंग हेयर। ओके, यहाँ पे आबादी है, लोगों की पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है। ये हमारे ग्रेवयार्ड। और नेक्स्ट हमारे ट्रीज और ग्रासलैंड्स, ये हमारे डिफरेंट। नाउ स्टूडेंट्स सी, वी ऑल्सो यूज वेरियस कलर्स ऑन द मैप्स। ओके, why do we use the colors or symbols? Because we are having a purpose to show something. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वाटर शो करना है, दैट इज शोन विद द ब्लू कलर, माउंटेन आर शोन विद द ब्राउन कलर्स, एंड येलो कलर इज यूज टू डिपिक्ट द प्लेट्यूज, एंड ग्रीन इज यूज टू शो द प्लेन्स. So these are different colors which are also used on the maps. Now students, for your understanding, there is a map already drawn here. और ये एक प्लेन पेपर पे मैप किया, एक सिंपल ड्राइंग है, डिफरेंट चीज़ों को प्रेजेंट करती है, डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल ये ट्रीज का सिंबल है, ये ग्रीन हमारे टैंक्स का, रिवर का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ टेम्पल. ओके, ये दिस इज द छतरी एंड दुमरी. आरएस रेलवे स्टेशन, ये पूरी रेलवे लाइन जा रही है. ओके, दिस वन इज ऑल्सो रेलवे लाइन. तो ये हमारी लाइन जा रही है, ये हमारा रेलवे स्टेशन है. यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, सी द सिंबल ऑफ ब्रिज. ओके, तो ये पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है, ये स्कूल है हमारा. सो डिफरेंट सिंबल जो भी आपने रीड किए उनका एक ये आपको पूरा प्लान आउट, पूरा एक मैप बना के दिखाया गया है. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. एंड नाउ दिस इज योर एक्टिविटी. यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ द मैप ऑफ योर स्कूल. Either you can draw the map of your school or you can draw the map of your house. Now students, move to the next very important topic. This is sketch. ये आपका बहुत important question है, so listen it very carefully. What is sketch? Sketch is a drawing mainly based on the memory and spot observation. जो अभी तक आपने देखा है किसी चीज़ को, उसकी आपकी एक माइंड में मेमोरी रह जाती है, तो आप उसका एक स्केच बना लेते हो. स्टूडेंट, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसमें हमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्री हैंड किसी चीज़ का स्केच बनाते हो. फॉर एग्जांपल यू हैड विजिटेड सम प्लेस, आपको वहाँ पे कोई बिल्डिंग अच्छी लगी, या फिर आपको वहाँ पे रास्ते में कुछ अच्छी सी कोई चीज़ नज़र आई, बोर्ड नज़र आया, आपने उसका एक स्केच बनाना है. तो यहाँ पे यू नीड नॉट यूज़ द स्केल. आपको ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि उसका 5 किलोमीटर था, 5 सेंटीमीटर था, कुछ भी नहीं अपने मेंशन करना. यू जस्ट ड्रॉ द रफ स्केच. तो स्केच सिंपल क्या हो गया, एक ड्राइंग है जो भी आपने अपनी मेमोरी में रखी हुई है, किसी चीज़ को आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, चाहे वो कोई एरिया है या कोई बिल्डिंग है. ओके, तो अगर आप अपने फ्रेंड के हाउस में जाते हो, रास्ते में मार्केट में कुछ अच्छी चीज़ देखी है, तो आप उसका क्या बना देते हो, स्केच बना देते हो. दैट इज़ नोन एज स्केच मैप. सो 1 मार्क क्वेश्चन इज देयर. व्हाट इज स्केच मैप? इट इज़ अ सिंपल रफ ड्राइंग in which you need not to use the scale. So next one is the plan. What is plan? Plan और map में और sketch में difference आपको समझ आना चाहिए. plan एक simple drawing है small area की, जो हम large scale पे use करते हैं. small area की drawing है, so drawing of a small area on large scale. For example, a large scale map gives us a lot of information, but there are certain things which may sometimes you want to know. For example, अगर लेंथ ब्रेड्थ किसी रूम की है, ठीक, तो ये आपको मैप में बिल्कुल ऐसी लेंथ ब्रेड्थ शो करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल उसका लेआउट बना सकते हो, मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ शो कर सकते हो. अगर लेंथ 50 मीटर है या 50 सेंटीमीटर है, तो उस लेंथ को आप पेपर में ऐसे शो करोगे कि ब्रेड्थ से वो थोड़ी ज़्यादा नज़र आए. सिंपल एक आपने प्लान बना लिया, जिस प्लान में आपको ये अश्योरिटी हो जाए कि लेंथ और ब्रेड्थ में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो आप शो कर रहे हो, बट इसमें स्केल टू स्केल यूज़ करना आपके लिए कंपल्सरी नहीं है. सो एट द टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान. तो इसमें हमने हूबहू स्केल यूज़ नहीं करना, सिंपल एक हम उसका आइडिया ले लेते हैं कि कम में ज़्यादा है, उस चीज़ को हम वैसे ही ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज़ नोन एज अ प्लान. और इसमें कई बार ऐसे प्लान होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, घरों के मैप बनाते हैं या प्लान बनाते हैं, उसमें वो इधर स्मॉल स्केल पे या उसको अपने आइडिया के बेस पे उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं.
Okay, now move to the next page. This is your back exercise, students. I hope you must have understood the chapter, and I am going to send you the solution of. So students, again I advise you to watch the video repeatedly to have the better results, and read the chapter by yourself also. Thanking you for being here and listening the topic. And one more important thing, keep save all the videos in the save list, and for this don't forget to subscribe the channel. We will be